मुक्कता हो गया था, दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उमर अयूब साहब, आज के खिताब में खान साहब की एक और इंपॉर्टेंट बात थी, और वो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जनाब हमने अपने पैरों पर खड़ा होना है और हमने दोबारा से IMF का रुख नहीं करना है। अगर हमें हुकूमत मिलती है तो जनाब हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ देखेंगे कि हमारी जो नेसेसिटी है, हमारी जो ज़रूरत है मईशत को बेहतर करने में उनका किरदार है। क्योंकि अभी उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई दुनिया हमसे हमारी मदद इसलिए नहीं करती, हुक्मरान उन्होंने कहा कि जनाब उस पर भरोसा नहीं किया जाता। खान साहब ने कहा कि मुझे लोग बुलवा कर, तकरीबों में बुलवाकर डोनेशन दिया करते थे कि आप जो मुस्तहिक लोग हैं उन तक पहुंचाएं। तो सर IMF में जाने का कोई इरादा नहीं है अगर हुकूमत मिल जाती है तो? कंफर्म है ये? देखिए, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि जिस तरह पहले भी पाकिस्तान को एक बुरहान से निकालना था इमरान खान साहब ने, उसी तरह हम लोग फिर हुकूमत जब आती है और इस बार आप देखेंगे कि 2 तिहाई अक्सरियत के साथ, सादा अक्सरियत नहीं, 2 तिहाई अक्सरियत इंशाल्लाह ताला अवाम जो है वो इमरान खान साहब को देने के लिए तैयार है। पंजाब की एग्जाम्पल आप देखें, KP में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप होगा, बलोचिस्तान इंशाल्लाह बड़ा जबरदस्त होगा, और सबसे बड़ा सरप्राइज आपको सिंध से मिलेगा। ये पीपल्स पार्टी का तो गढ़ ये समझते हैं ये इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे बहुत सारी सीटें अर्बन सिंध या शहरी, गालिबन 14 सीटें तो थी अभी ना मेरे ख्याल से। बिल्कुल हमारी थी, कराची में हमारी थी, और मजीद हम लोग लेंगे सिंध में इंशाल्लाह। लेकिन कराची में आपने ज्यादातर जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जहां से जीती थी वहां से आपको काफी ज्यादा पजीराई मिली, वहां से आपने सीटें निकाली। अंदरूने सिंध से आप निकाल लेंगे जफा, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदरूने सिंध आए थे, उन्होंने भी जनाब खिताबात किए थे, उन्होंने भी जनाब एक पूरी कैंपेन चलाई थी। तो क्या रिस्पॉन्स मिला था? जबरदस्त था, बड़ा जबरदस्त रिस्पॉन्स था। देखिए, अभी अवाम बेदार हो गई है, नौजवान बेदार हो गए हैं। इनका जो ये सियासी पार्टियां जो दूसरी हैं, ये 13 जिनको मैं ये सर्कस कहता होता हूँ, ये आज से तकरीबन 30 साल पहले के एनवायरनमेंट में या उस माहौल में इलेक्शन लड़ रहे हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, अभी यूथ आ गई है, बहुत नौजवान आ गए। तो इमरान खान साहब का मैसेज जो है वो हर जगह पहुंचा हुआ है। अभी मैं जब आ रहा था इस प्रोग्राम के लिए, मैंने अपना कंप्यूटर ऑन ही किया तो बाहर जो लोग खड़े हैं वो इमरान खान साहब की तकरीर ही सुन रहे थे। तो उनके साथ में खड़ा होकर तकरीर उनकी फोन पे मैं सुन रहा था। तो मतलब लोगों का आप जोश और जज्बा ही नहीं समझ सकते कि कितना डीप रूटेड है, कितना ये तय में गया हुआ है। लोगों के दिलों में इमरान खान साहब की बात जो है वो जा रही है। और उसकी बात क्या है, इमरान खान साहब क्या चीज लोगों को दे रहे हैं? वो लोगों को इज्जत के बारे में बात कर रहे हैं, वो खुद इरादियत के बारे में बात कर रहे हैं। और वो जो है बाकी पार्टियां वो दे रहे हैं कि जी हम लोग गुलाम हैं, हम लोग वेंटिलेटर पे हैं, हम लोग किसी के गुलाम नहीं है, हम लोग एक आजाद मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है। और लोग जो है वो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर इज्जत पे किसी किस्म का समझौता नहीं होगा इंशाल्लाह। उमर अयूब साहब, आज मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्पीच सुन रहा था। उन्होंने जरा जो पार्लियामेंट है उन्होंने स्पीच की और उन्होंने कहा कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि परवेज इलाही साहब वजीर आला पंजाब बने या जनाब हमजा शहबाज शरीफ साहब बने। उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब जो भी उन्होंने इदारों की किरदार कुशी करने की कोशिश की, जो भी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन जनाब उन्होंने ये बात की कि कोई भी दोनों से बने मुझसे कोई फर्क नहीं होता, लेकिन जेन्युइन तरीके से बने। सर, अगर फर्क नहीं पड़ता था, जरदारी साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब के घर में 3-3 दफा गए, 4-4, 5-5 घंटे की निशिस्त लगाई, ये किस मकसद के लिए थी? आपको क्या लगता है? चलिए मैं शुरू करता हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो साहब से। अयूब खान साहब की गोद में उन्होंने सियासी होश संभाला और उनको डैडी किया कहा करते थे। फिर जनरल याहिया साहब के साथ वो उनके साथ आप समझे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे, उनके फॉरेन मिनिस्टर रहे जनरल याहिया साहब के साथ। और जो यूनाइटेड नेशन में भुट्टो साहब ने तकरीर की थी वो उनके हैसियत फॉरेन मिनिस्टर उस मिलिट्री गवर्नमेंट के थे। और उसके बाद पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, तो उनका तो माशाल्लाह फौज की गोद में ही वो पले। तो वो ये किसी को ना बताएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। और जरदारी साहब और इनकी आप ये देखें कि जनरल मुशर्रफ साहब के साथ डील जरदारी साहब ना करते तो ये बन सकते थे, इनकी गवर्नमेंट उस वक्त बन सकती थी। ये किसी और को बात करें, हमारे साथ ये बात ना करें। और जहां तक अभी भी बात है, ये तो आप देख रहे हैं इनकी कोalition गवर्नमेंट जो इम्पोर्टेड आई है तो बैरूनी आकाओं के साथ इन्होंने समझौता करके आए ना। मैं देखता हूँ किस तरह बात करते हैं किसी के बारे में, इनमें दम कम नहीं है।
ये चलते चलते हुए कारतूस हैं। एक लम्हे के लिए सर इस आर्गुमेंट को हम तस्लीम करते हैं। देखिए ये आर्गुमेंट है, ये आप जो बात कर रहे हैं इसमें सही और गलत दोनों आर्गुमेंट हो सकते हैं, किसी की राय आपसे मुख्तलिफ हो सकती है, ज्यादातर की आपसे इत्तेफाक भी कर सकती है। लेकिन सर अगर बैरूनी आकाओं के हवाले से इनको IMF से डील क्यों नहीं मिलती, क्या वजूहत है फिर डील? क्योंकि अगर वो तो उनकी तो ख्वाहिशमंद जैसे ना आप हमारे बंदे में चले डील मिल जाती है, क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि IMF देखें वो भी तो बचे नहीं है जी। वो देखते हैं कि जी इनको हमने पैसा या दे दिया यकमुश्त या दे दिया तो ये तो खाओ पियो सरकार है, इन्होंने अपने फॉरेन बैंक बैलेंसेस बढ़ाने हैं, इन्होंने वो शाह खर्चियां करनी है, इन्होंने पैसा उड़ा के रख देना है। वज़ीर आज़म हाउस में स्विमिंग पूल के लिए इन्होंने अखराजात कर दिए पर लोगों को सब्सिडीज नहीं दी है। तो अभी ये माशाल्लाह वहाँ पे जाके वज़ीर आज़म हाउस में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी स्विमिंग करें और बाकी भी लोग वहाँ पे स्विमिंग करें जो स्विमिंग पूल में इन्होंने अखराजात किए। ये लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ महज बातें, ये सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंसेस बनाने के लिए, और लोग इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, एतबार नहीं करते हैं, बुनियादी तौर पर ये मसला है। अच्छा, कुछ लोग सर एक आर्गुमेंट ये भी देते हैं कि आप लोग इलेक्शंस की तरफ जाना चाहते हैं, अब तो आपके पास बेहतरीन, आप इस वक्त ड्राइविंग पोजीशन पर आ गए, मतलब ना आप बार्गेनिंग पोजीशन से हटके ड्राइविंग पोजीशन पर आ गए। अब आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते, आप कहें जनाब पंजाब असेंबली तोड़ते हैं, KP तोड़ते हैं, बलूचिस्तान तोड़ते हैं, तमाम, वो वफाक सर्वाइव कर ही नहीं सकता है। तो ये ऐसा आज क्योंकि आप लोगों का इजलास भी हुआ तो आप लोगों की कोई ऐसी तजवीज़ ज़ेरे गौर आई? हम पहली बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का मेन चीज हमारा जो है वो है वफाक की नेशनल असेंबली का इलेक्शन करें, प्रोविंशियल असेंबली करती रहे इस वक्त, वो अपने टाइम पे जाएं या फिर जब भी खान साहब कहें उस वक्त वो तोड़ सकते हैं, पर वो तो ट्रिगर खान साहब के पास है। पर सबसे बड़ा जो मसला है वो वफाक का है, वफाक में नेशनल असेंबली को जाना पड़ेगा, फ्रेश इलेक्शंस करने पड़ेंगे। वफाक टूटता है तो फिर चारों सूबों की असेंबलियां टूटेंगी ना सर, फिर जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। जनरल इलेक्शन सिर्फ नेशनल असेंबली का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सूबाई असेंबली भी। तो मतलब फिर 1.5 साल के बाद फिर हम दोबारा सूबाई असेंबली के इलेक्शंस पे जाएंगे, ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल करें। ये फेवरेटेबल पोजीशन होगी नहीं होगी? क्योंकि सर आप खुद कह रहे हैं ना मईशत की इस वक्त ये हालत है, तो इलेक्शंस करवाना बहुत आसान काम नहीं होता है, उसमें ठीक ठाक सरमाया लगता है। दुनिया में होते रहते हैं इलेक्शंस, आपके बल्दियाती इलेक्शंस भी होते हैं, वो भी एक प्रोसेस होता है। तो आपकी सूबाई असेंबली के इलेक्शंस बड़े आराम से हो सकते हैं, अपनी मुकम्मल करें। नेशनल असेंबली का पहले अभी तोड़े, असेंबलीज तोड़े और कराएं इलेक्शन, क्यों नहीं कर सकते? और ये तजवीज पर आज इत्तेफाक हुआ है वैसे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर विफाक टूटता है तो हम जो प्रोविजनल असेंबलीज हैं उनको रोक के रखेंगे, ऐसा है? इस पे आज बात ऐसी नहीं हुई, पर आपस में बातें जरूर होती रहती हैं, पर आज इस पे ऐसा कोई बात नहीं हुई। पर ये एक सेंस होता है, ये एक तजावीज मुख्तलिफ लोगों से आती है और उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है सर अगर आप इजाजत दें हमारे साथ मौजूद रहेगा, क्योंकि हमारे नुमाइंदेगान हमारे साथ मौजूद है, पूरे मुल्क में जश्न का समा है सर, तो हम अपने नाजरीन को भी दिखाएं जश्न कहाँ कहाँ मनाया जा रहा है, और जहां से पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी अवाम के फैसले होते हैं, इस्लामाबाद शहर, वहां पर क्या सूरत हाल है। जाहिद फारूक हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। जाहिद फारूक बताइएगा, कहा जाता है, ऐसे कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद वाले जल्दी सो जाते हैं, आज तो यौम तशक्कुर है, जश्न मनाया जा रहा है, इस्लामाबाद में लोग जाग रहे हैं, सो गए या फिर जश्न मना रहे हैं? जी बिल्कुल, खास